एन चैनल पी चैनल मॉसफेट का आइडेंटिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं वीडियो में और किस तरह से होगा। तो क्लास भी चल रही तो आइए देखते हैं। देखो कौन सा मॉसफेट है ये, एन चैनल कैसे पहचाना। सर ये एक तो आप देख रहे होंगे ये जो डायोड की पोजीशन है सोर्स टू ड्रेन है। कौन सा है, एनोड कैथोड, मतलब ये किस में लगा, रिवर्स बायसिंग में। दूसरा ये जो एरो मार्क है ये क्या है, गेट की ओर है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये कौन सा होगा, एन चैनल। पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये एरो मार्क गेट की ओर, और ये ड्रेन टू सोर्स क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड की पोजीशन है। तीसरी पहचान, इसका नंबर देखिए 4 इवन नंबर है, तो ये पहचान हो जाएगी क्या, ये एन चैनल कंफर्म हुआ। 3 पहचाने हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। एरो मार्क गेट की ओर और ड्रेन टू सोर्स, मॉसफेट क्या लगा हुआ है, रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, एनोड कहाँ पर है, सोर्स पे, कैथोड कहाँ पर है, ड्रेन पे। तीसरी पहचान है कि जो नंबर है ये क्या है, इवन है। इस नंबर से आप धोखा भी खा सकते हो, हमेशा ध्यान रखना। तो इस नंबर के भरोसे मत रहना, ये एरो मार्कों को हमेशा एरो को ध्यान रखना, अदरवाइज उलझ के रह जाओगे। ठीक है, तो ये एन चैनल और पी चैनल में क्या हो जाएगा, ड्रेन टू सोर्स, ये जो डायोड पोजीशन है फॉरवर्ड हो जाएगी, और ये एरो मार्क क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 की जगह क्या हो जाएगा, 3 1, ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आपको एन चैनल और पी चैनल पर। ये रेक्स इंस्टीट्यूट पर आप देख पा रहे होंगे एन चैनल पी चैनल, ये दोनों मैंने बनाए हुए हैं। एन चैनल में एरो मार्क अंदर की ओर, और ये देखिए आप ड्रेन टू सोर्स रिवर्स बायसिंग। पी चैनल में क्या होगा, ये देखिए ये ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड है, और क्या है, एरो मार्क कहाँ पर है, ऊपर की ओर है, डायोड की तरफ है। और जो मॉसफेट लगा है पी चैनल में, ड्रेन टू सोर्स क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर फॉरवर्ड बायसिंग में आप मॉसफेट को यूज़ कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, तो क्या दिक्कत आती है। डायोड में क्या होता है, नॉर्मल डायोड जो होता है कितना लॉस कर देता है, 0.07 से ज़रूर कुछ ना कुछ वोल्टेज लॉस वो ज़रूर करेगा। लेकिन शॉर्ट की डायोड जो होगा उसमें लॉसेस कम होंगे। तो जब हम मॉसफेट का यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, तो क्या रीज़न होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में मॉसफेट का यूज़ किया जाता है, रीज़न बताइए। ये तो एक स्विच की तरह काम कर रहा है, इधर से ही क्या होगा, वोल्टेज पास करेगा, इधर से पास नहीं करेगा। अगर हमने इसको काय में लगा रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 19 वोल्ट यहाँ पर आकर, और यहाँ भी 19 वोल्ट, अगर इसको डायोड मोड पे लूँ, और अगर बेस बोल रहा हूँ, गेट की अगर बायसिंग नहीं करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर 19 से करीब करीब क्या हो जाएगा, 17.8, ऐसा करूँ कुछ ना कुछ लॉस जरूर मिलेगा। तो इस लॉस का क्या दिक्कत आएगी, सर गेट के थ्रू पास करना पड़ेगा। अब आप क्या होगा कि जो मान लीजिए कि एसी ओके, एसी डिटेक्ट, एसी इन, ठीक है, इनके अंदर क्या चलते हैं, कंपैरेटर चलते हैं। कंपैरेटर क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव नाम है, नेगेटिव मत समझिएगा। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज, यहाँ पर लो वोल्टेज। अब अगर इन वोल्टेजेस में कुछ चक्कर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो हमेशा एडाप्टर क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इसीलिए एडाप्टर आईडी क्या करती है, आयो सेंस करती है। और वो आयो के अंदर क्या होता है, बायोस के अंदर, एडाप्टर के अंदर एक बायोस होती है जो ये बताती है कि एडाप्टर वैलिड है। तो पीएसआईडी या एडाप्टर आईडी एक अलग से क्या होता है, स्विच से आयो तक कनेक्शन होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग में भी लगा है तो भी वोल्टेज को गेट के थ्रू ही क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, ताकि 19 का 19 यहाँ पर क्या हो जाए, आउट हो जाए। तो अब एक चीज़, एक दिक्कत आती है, जब हमारा वोल्ट इन सेक्शन काम नहीं करता तब क्या दिक्कत आती है। अब क्या होता है, चार्जिंग आईसी पर जैसे ही वोल्ट इन से क्या होता है, ये वोल्टेज बन जाता है, और यहाँ पर जो दूसरा वोल्टेज बनता है वो क्या बनता है, एलडीओ वोल्टेज बनता है। ठीक है, तो आईसी का आर्किटेक्ट समझकर आप, अगर आपने स्कीमेटिक में अच्छा नॉलेज है, स्कीमेटिक के अलावा आईसी का क्या होता है, डेटा शीट, 2 चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। अगर आपको गेट्स नहीं पता है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, इसके अलावा आपको कंपैरेटर्स पता नहीं है,
तो आप एक्चुअल रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। लेवल 1 रिपेयरिंग, लेवल 2 रिपेयरिंग, लेवल 3, लेवल 4, ये अलग अलग लेवल्स होते हैं। लैपटॉप खोला, मदरबोर्ड मोबाइल का साफ कर दिया, एलईडी टीवी में कंडेंसर बदल दिया, ये कुछ नहीं। ये कहलाती है क्या, जो 50-60 साल से जो कर रहे हैं बूढ़े लोग, वो यही काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता। ठीक है, इसके बाद आपने स्कीमेटिक पढ़ा तो आप एक और लेवल पे आगे गए। स्कीमेटिक आपको कनेक्शंस बता सकता है, लेकिन जो आईसी की डेटा शीट होती है वो कौन सा वोल्टेज कब बन रहा है, वो आपको क्या होगा, फंक्शनल डायग्राम के अंदर जाकर क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर फंक्शनल डायग्राम नहीं आता, सबसे पहले बेसिक से आप चलिए। क्या मैटर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, कैसे चार्ज काम करता है, होल्स क्या है, रीजन क्या है। अगर आपको ये नहीं आता, कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको ये नहीं पढ़ा रहा है और पावर सप्लाई रिपेयर करके ये कह दे रहा है कि हम माइक्रो लेवल रिपेयरिंग करा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका भविष्य क्या होने जा रहा है। ठीक है, इसको सीधा रखो, बिल्कुल हिलाओ बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूटों में एडमिशन ना ले जहां पर आपको ये समस्या आने वाली है, और आएगी ही आएगी। एमपी के अंदर आप जरूर कहीं भी जाएं तो सोच समझकर एडमिशन लें। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मॉसफेट को चाहे वो रिवर्स में लगाओ चाहे फॉरवर्ड में लगाओ, गेट की वाइसिंग कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। अब एक समस्या आती है कि आप बहुत नॉर्मल इंजीनियर हो, अब आपको यहां पर 19 वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब 19 वोल्ट का क्या कंसेप्ट होगा मैं बताता हूं। दो मॉसफेट थे, मॉसफेटों के गेट को हाई या लो करना था। अब ये 19 वोल्ट यहां पहुंच नहीं रहा और इसके गेट पे क्या है, हाई है, और जबकि हमें क्या चाहिए था, लो। आप स्कीमेटिक नहीं पढ़ पा रहे हैं, हाय तो वह मत मचाइए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ मत करिए, उठाइए यहां से एक जंपर मारिए। आपने जंपर मारा, जंपर मारते ही लैपटॉप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन तो हो जाएगा, लेकिन चार्जिंग सेक्शन में जब तक आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी वो चार्जिंग को क्या नहीं करेगा, चालू नहीं करेगा, क्योंकि एसी ओके का कंसेप्ट फंसेगा। यहाँ पर सर्किट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तब क्या होगा, अब आप कस्टमर से बहाना बना देते हो क्या, कि लैपटॉप ऑन होगा बैटरी नहीं चलेगी, तो कस्टमर भी क्या होता है बेचारा, चलो ऑन तो हो गया ऐसा मान के चला जाता है। अब आप यहाँ पर जब देखेंगे इस स्कीमेटिक में देखिए, अब यहाँ पर 19 वोल्ट, यहाँ पर 19 वोल्ट, ये कौन सा है, स्विचिंग मॉसफेट, ये फॉरवर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर यहां से वोल्टेज यहां नहीं आ रहा तो दिक्कत। अब इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए क्या है, यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर आप देखिए सिंपल सा है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, एन चैनल मॉसफेट है। अब यहां पर क्या होगा, इसके गेट को देखिए, इसके गेट को और इसके गेट को कौन ड्राइव कर रहा है ये हमें देखना है। अब हम यहां पे चलते हैं, देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, एसी गेट, एएस गेट दिख रहा है आपको। देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, एएस गेट दिख रहा है आपको। ये एएस गेट कहां पे जा रहा है, कौन सी आईसी, आईएसएल की आईसी है, एएस गेट दिख रहा है आपको। तो ये आईसी क्या करेगी, इसके देखिए यहां पर आईसी इसके गेट को क्या करेगी, यहां पर मेंटेन कराएगी। ठीक है, इसके गेट को, ये तो इसके गेट को, यहां पर क्या है, फॉरवर्ड वाइसिंग में, सॉरी यहां पर रिवर्स में, यहां पर फॉरवर्ड में, तो स्विचिंग यहीं पर होनी है। तो अब देखिए यहां पर आपको क्या लगा हुआ है, यहां पर एएस गेट लगा हुआ है। एएस गेट के बाद क्या लगा हुआ है, यहां पर ये दो क्या लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए। तो ये वोल्टेज को कौन यहां पर गेट को क्या मेंटेन कराएंगे, ये दो रजिस्टर और ये एएस गेट। ठीक, ये एएस गेट। अब एक और चीज देखिए, अब यहां पर क्या है, एक और लगा हुआ है, यहां पर है डिस्चार्जिंग मॉसफेट। डिस्चार्जिंग मॉसफेट भी कौन सा है, एन चैनल लगा हुआ है, एन चैनल लगा है, दिख रहा है। अब एन चैनल मॉसफेट में क्या कहानी होगी, बैटरी का वोल्टेज सोर्स से कहां जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, ड्रेन से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यहां से आएगा तब क्या होगा,
तब क्या होगा, इसको भी कौन मेंटेन करेगा? देखिए इसका जो गेट है कहां से कनेक्टेड है, बी गेट से कनेक्टेड है, तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट को कौन मेंटेन करेगा? ये आईसी को ही ये सारी जवाबदारी क्या करी गई है, दी गई है। तो ये एक कंडीशन है, ये एक प्रोबेबिलिटी यहां पर है कि इसको कौन मेंटेन कर रहा है, आईसी मेंटेन कर रही है। ठीक है, किससे? बी गेट और एस गेट से। ठीक, अगर ये बी क्यू सीरीज की आईसी होती तो क्या होता है यहां पर, एसी ड्राइव, एसी ड्राइव होती है। फिर ओजेड है तो अलग, आईएसएल है तो अलग, मैक्स है तो अलग। इसकी कम से कम ये जो गेट की वाइसिंग है, इसके कम से कम 10 वीडियो जब आप समझ लेंगे तब आपको ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि कैसे इसमें काम हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ पर आईसी मेंटेन कर रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्चार्जिंग मॉसफेट लगा है, क्या लगा है, और ये लगे क्या है आपके, चार्जिंग के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर बूट देखिए, ये बूट पिन है, ये बूट, यू गेट, फेस, एल गेट, वीडीपी, ये सब मैं आपको जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ाऊंगा तो इसमें से आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा कि कैसे आपको यू गेट, बूट, एल गेट और ये पहचानना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो चार्जिंग सेक्शन में ये चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें सब क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, और जो डिस्चार्जिंग सेक्शन है, ये जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके गेट पर ये कनेक्शन यहाँ से आके इसके गेट पर जा रहा है, ये गेट। ठीक है, तो गेट की कहानी कौन मेंटेन करा रहा है, ये समझ में आ गया, आईसी, कौन सी, आईएसएल सीरीज की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये चार्जिंग मॉसफेट पर देखिए यहाँ पर क्या वोल्टेज आ रहा है, इसके ड्रेन पर +19 वीवी, वीबी, ये कहाँ पर जा रहा है, ये लगे आपके कौन से मॉसफेट है, एन चैनल, 19 वोल्ट आएगा। और इनके देखो हाई गेट और लोअर गेट कौन मेंटेन करेगा, ये यू गेट दिया है और ये एल गेट दिया है। ठीक है, दिख रही है आपको, और ये फिर दिया फेस। ये सब समझाऊंगा आगे जब चार्जिंग सेक्शन अपन क्लियर करेंगे। डीसी इन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले बेसिक्स आपको एन चैनल, पी चैनल, मॉसफेट अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि क्या है, कौन सा स्विचिंग में है, कौन सा फॉरवर्डिंग में है। ठीक है, अब देखिए जब एडाप्टर आपने निकाला तब क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज आएगा, बैटरी का वोल्टेज कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो एडाप्टर मोड के लिए फॉरवर्ड है और बैटरी मोड के लिए क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग मोड पे चला जाएगा। तो ब्लॉकिंग मोड पे जाएगा तो ये 19 क्या हो जाएगा, 11 या 10 जो भी बैटरी वोल्ट है वो यहीं पर क्या हो जाएगा, रुका रह जाएगा। और जब एडाप्टर मोड है तब क्या होगा, यहाँ से गेट की वाइसिंग और फिर क्या होगा, इसकी भी गेट की वाइसिंग, तो यहाँ 19 और यहाँ से 19 सीधा क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग मॉसफेट के जाकर रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब अगर हमारा 19 वोल्ट में कोई दिक्कत है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती, कौन कौन से हमारे यहाँ पर सस्पेक्टेड हो सकते हैं, बताओ। ये रजिस्टर दिक्कत कर सकते हैं, ये कैपेसिटर लीकेज हो जाए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर अगर लीकेज हो जाएगा तो क्या होगा, या शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। दो ही कंडीशन होती है वोल्टेज सेक्शन में, दो कंडीशन सबसे ज़्यादा, या तो क्या होगा 19 वोल्ट गेट हाई या लो हो जाएगा, कौन से में, स्विचिंग में, एन या पी कोई सा भी हो। एन में क्या हाई चाहिए तो लो हो जाएगा, पी में लो चाहिए तो हाई हो जाएगा, ऐसी दिक्कतें आएंगी। पहली चीज़ तो गेट को क्या करना है, गुड ड्राइव नहीं करा पा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, शॉर्टिंग की आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूं एन चैनल मॉसफेट कैसे पहचानेंगे। एन चैनल मॉसफेट कैसे पहचानेंगे, क्या क्या बताया मैंने, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा, ये इसकी पोजीशन कहां पर है, गेट की तरफ। और अगर ये गेट की बजाय क्या होगा, ऊपर की तरफ जाए तो क्या हो जाएगा,
पी चैनल, बस सिंपल पहचान, ये दो चीज याद रखना, ठीक है। डायोड ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड लगा है तो कौन सा होगा, पी चैनल। रिवर्स लगा है ड्रेन टू सोर्स तो क्या है, एन चैनल। और तीसरा ये नंबर सस्पेक्टेड है, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई नंबर काम करेंगे लेकिन किसी और तरह के मॉस्फेट पे जाओगे तो दिक्कत होगी। तो हमेशा आप जो बेस है उसको याद रखो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर और चलते हैं आगे, ये डीसी इन हो रहा है, दिख रहा है, तो डीसी इन क्या होगा यहाँ पर 19 वोल्ट, ठीक है। कभी ये एसी इन भी होगा, कभी डीसी इन भी होगा, आईसी के स्कीमेटिक के हिसाब से क्या होगा, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो वोल्ट इन सेक्शन है उसका जो गेट है, अगर पी चैनल है तो वोल्टेज डिवाइडर लगा के लो कर दिया, अगर एन चैनल है तो गेट को हाई करना है एसी ड्राइव, या ये देख रहे हैं आप यहाँ पर आईएसएल में जो मैंने बताया। इसके अलावा इस पर आपको कम से कम 5 से 6 तरह के सर्किट और पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। आगे एक आएगा पैक इन, वो भी समझना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, कंपैरेटर होगा और क्या होगा, डायोड लगा होगा। इसके बारे में भी पूरा बताऊंगा कैसे काम करता है। तो ये वीडियो लंबे होते जाते हैं, इसलिए अपन छोटे छोटे वीडियोस पे काम करेंगे। तो ये तो अभी आप क्या समझ रहे हो, स्कीमेटिक लेवल। कौन सा लेवल समझ रहे हो, स्कीमेटिक। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो फिर हम क्या समझते हैं, आईसी का डेटा शीट। अब जैसे ISL 88739A, तो इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डेटा शीट। तो डेटा शीट में कहाँ पर जाना आपको, फंक्शनल डायग्राम में। फंक्शनल डायग्राम आपको बताएगा कि क्या स्थिति हो रही है, क्यों हमें एसी ओके पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, एसी इन डीसी इन कहाँ पर दिक्कत है, तो एसी ओके में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको कौन समझाएगा, डेटा शीट के अंदर फंक्शनल डायग्राम। फंक्शनल डायग्राम पे अलग से हम वीडियो डालेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द